बच्चों आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10th मैथ। एक्सरसाइज है 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें एक्सप्रेस करना है, हमें लिखना है। इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने से के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहला, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दूसरा, हमें डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो है ऐसे नंबर्स जो कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 2, इसके अलावा 3, इसके अलावा 5, 7, इस तरह से ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अपने अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो ये सभी क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं। अगर इनके हम फैक्टर करें तो इनके 2 ही फैक्टर होंगे। तो दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 1 होगा इसका और 2 के अलावा इनके और फैक्टर नहीं होंगे। इसी तरह से 3 के अगर फैक्टर करें तो 1 होगा और 3 होगा। 5 के करें तो 5 होगा और 1 होगा। 7 के भी 1 और 7। तो इस तरह से इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबल होने का नियम। जैसे कि कोई संख्या कब 2 से डिवाइड होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबल बाई 2। इसको लिख लेते हैं, डिविजिबल फर्स्ट है डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 पहला हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 2 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा? अगर इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, इफ वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 2, 4, 6 और 8। So the number will be divisible बाई 2। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी भी संख्या के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 नंबर्स में से कोई भी अगर डिजिट है, ये 5 डिजिट में से अगर कोई भी डिजिट अगर आ रही है, जैसे कि 12, एग्जाम्पल है 12, तो यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? 2 है। जैसे कि 14, यहाँ वंस प्लेस पे क्या है? 4 है। जैसे कि 18, यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? 8 है। तो ये कितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 4, 6, 8, 9, 4, तो ये नंबर्स क्या होगा? ये 2 से डिवाइड होगा, हम कह सकते हैं, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? 4 है। अगर यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 हम लिख दें इसके बाद, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से इसके आगे अगर हम 2 और लिख दें तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस पे क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0, इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर आ रही है तो वो 2 से डिवाइड होगा। दूसरा प्राइम नंबर सेकंड है डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई यहाँ पर हो गया 3। तो डिविजिबल बाई 3 रूल क्या है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर। तो जैसे कि अगर किसी भी संख्या के जो डिजिट हैं उनका सम जो है वो डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 14, ठीक है। तो 4 + 1 ये क्या आएगा? 1 + 4, ये डिवाइड है, ये डिवाइड होगी, ये डिवाइड नहीं होगी। 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगी। अब जैसे कि ले लेंगे 15, तो इज इक्वल टू
5 + 1 = 6। तो ये क्या है, ये डिवाइड है। इसके अलावा ले लेते हैं 18, तो यहाँ पे हो गया 1 + 8, ये क्या है, ये 8 + 1 यहाँ पे 9 होगा, तो ये भी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इस तरह से 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्राइम नंबर है, इसके बाद आता है 5 डिविजिबल बाई, तो थर्ड इसको डाल दें, थर्ड डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 का रूल क्या होता है, इफ़ वंस प्लेस इज़ 0 और 5। अगर किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगी। जैसे कि 15, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 4 6 8, और इसमें हम लास्ट में 0 लिख दें तो ये 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से 5 2 4 7 7 9, और इसके लास्ट में हम लिख दें 5, तो ये क्या हो जाएगी, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आता है 7 डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाई 7। 7 से कब डिवाइड होगी, जैसे कि कोई भी नंबर्स है, जैसे कि 1 1 2 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये रूल होता है कि जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 × 2, और जो रेस्ट नंबर बचा क्या यहाँ पर 11 में से हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 11। सो अब इसमें माइनस करेंगे तो 11 माइनस हो जाएगा 2 2 4। अब 11 - 4 कितना होगा यहाँ पर 7। तो 7 आ रहा है या 7 के मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीपल में इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। अगर 7 से हमारा जो आंसर आएगा इसके बाद, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, उसके मल्टीपल में है, तो वो 7 से, ये जो हमारा नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 आना चाहिए, अगर यहाँ पर 4 आता और 4 - 4 0 हो जाता, 7 की जगह 0 भी होता, तो भी ये क्या होती, संख्या 7 से डिवाइड हो जाती। इसके अलावा हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 2 और 2, तो ये 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर है 22 और इसका हम 2 का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 से, 22 - 2 2 4, तो यहाँ पर आएगा 22 - 4 हो जाएगा 18। 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होगी, ये डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि 49, तो 7 की टेबल में आता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। दूसरा नंबर जैसे कि 189 1 8 और 9 हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 189 क्या होगा, जैसे कि 189 हमने लिया, 9 का हम क्या करेंगे, 9 को हम 2 से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 18 हो गया, बचा क्या नंबर 18, तो 18 यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे, तो 18 - 18 ये क्या होगा 0। तो ये संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 7 से डिवाइड करते हैं, हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 1 7 2 14, 7 3 21, ज़्यादा हो जाएगा, 2 14, और माइनस करेंगे 4 9 49, 7 की टेबल में आता है 49। तो इस तरह से ये संख्या, इस तरह से ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसके बाद हम आते हैं 7 के बाद 11 में, डिविजिबल बाई 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या के जैसे कि कोई संख्या है 1 0 1 2 1, इस तरह से कोई संख्या है, तो यहाँ पर जो उसके समपद हैं और जो विषम पद हैं उनका योग और उनके योगों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो
जैसे कि सम प्लेस पर कौन से, सम इवन प्लेस यानी कि हो गया जैसे कि 2, और फोर्थ प्लेस तो सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड इधर से हम गिनते हैं, वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस ही हो जाएगा, फिर ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। तो यहाँ सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस की हम वैल्यू लेंगे तो 0 और +2, ये हो गया यहाँ पर 2। तो इस तरह से, और सम ऑफ लेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस, तो यहाँ पर हो गया ये ऑड प्लेस, ये 1, 3 और 5 का ले लेंगे, 1 और 3 में भी 1 है, 5 में भी 1 है, तो ये हो गया 3। अब इनका ऐड यानी इनका योग, इवन प्लेस का योग, सम प्लेस का योग, ऑड प्लेस का योग यानी कि विषम पदों का योग, और इन योगों का अंतर, इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि 2 - 3 या 3 - 2, 3 - 2 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या डिवाइड है 11 से, नहीं डिवाइड है, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अगर यहाँ पर 3 होता, अगर ये क्या हो जाता, 3 हो जाता 2 की जगह, जैसे कि अगर होता 1 0 1 3 1, ठीक है, तो ये संख्या डिवाइड है 11 से, हम कह सकते हैं। जैसे कि इवन, सम ऑफ इवन प्लेस क्या हो जाता है, सम ऑफ इवन प्लेस 0 + 3 = 3, और सम ऑफ ऑड प्लेस क्या हो जाता है यहाँ पर 1 + 1 + 1 = 3, और इनका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है 3 - 3 = 0। तो ये संख्या क्या है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो ये दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट हमें प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 140, फर्स्ट क्वेश्चन 140। तो इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 1 इधर कर लेते हैं, 140। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 पहला प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 40, 70 0। फिर वंस प्लेस पे 0 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, जब तक कि 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरह से सारे प्राइम नंबर एक एक करके हम करते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 से इसके बाद देखते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, वंस प्लेस पे 5 है, 3 से 5 + 3 8 होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम, 5 + 3 8, और 8 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 से नहीं होगा। इसके अलावा 5 से देखते हैं, 5 7 जा 35, तो 5 से ये डिवाइड है। इसके बाद ये 7 से ही डिवाइड है। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। अब इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 140 = 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 156, सेकंड है 156। तो 156 कर लेते हैं, इसी तरह से 156 का होगा, वंस प्लेस पर 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, और 2 1 बचेगा, 1 6 16, 2 8 जा 16। फिर वंस प्लेस पे 8 है, 2 से होगा, 2 3 जा 6, और 9 जा 18। अब ये 2 से होगा नहीं, अब 3 से देखते हैं, 9 + 3, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम, 9 + 3 12, और 12 3 से है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर ये 13, अब ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है, हमें मालूम है 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब 156 = लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 × 13, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है
थर्ड क्वेश्चन 3825। थर्ड क्वेश्चन 3825। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं 3825। अब यहाँ पर वंस प्लेस पर 5 है, 3 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं। 3 से डिजिट का सम करते हैं, 8 + 3 11 + 2 13 और +5 18। तो ये 3 से होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, 8 + 2 11 और +2 13 और 13 + 5 18। 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 2 बचेगा, 2 2 22, 3 7 जा 21 और 1 5 15, 3 5 जा 15। तो इस तरह से हो जाएगा। अब फिर 3 से देखते हैं, 2 + 1 3 और 7 10 5 15, 3 से होगा। 3 4 जा 12, 2 जा 6, 5 जा 15। अब इसके बाद 3 से 4 + 2 6 5 11, 3 से नहीं होगा तो 5 से हो जाएगा। 1 प्लेस पे 5 है, 5 1 जा 5, तो 4 क्या है, छोटा है तो हम 42 लेंगे। 5 8 जा 40, तो यहाँ से 2 बचा, 2 5 4 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, 7 जा 35। फिर इसके बाद 17 से, प्राइम नंबर है तो 17 से ही होगा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हो गया 3 8 2 5 इजकल टू हो गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा 5005। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। तो इसको कर लेते हैं 5005। वंस प्लेस पर 5 है तो 2 से नहीं होगा। 3 से देखते हैं, डिजिट का सम 5 5 10, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। तो 5 1 जा 5, 0 0 1 जा 5, ख़त्म। इसके बाद ये 5 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 7 से लास्ट में अगर डिजिट का हम 2 से 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बचेगा 100 - 2 करेंगे तो 98। 7 1 जा 7 2 8 4 जा, तो ये 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 0 30, 7 4 जा 28 और 2 1 21, 3 जा 7 3 जा। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 बचा, फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 × 2 तो हो जाएगा 6 और 14 - 6 करेंगे तो आएगा 8। तो 7 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो इसके बाद हम देखेंगे 7 के बाद 11 देखते हैं। तो 3 सम ऑफ इवन और ऑड प्लेस, तो 1 और 3 का हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 4 डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 33, 3 जा, इसके बाद ये 13 से ही डिवाइड है। तो ये इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन 7429। तो 7429 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7400, ये 2 से नहीं जाएगा, 9 है, 3 से भी नहीं, 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, 3 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद 5 से 9 है, नहीं जाएगा। ये जो नंबर है ये 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17, 4 जा 68,
68 6 2 62, 17 3 जा 51, और 51 और 62 माइनस करेंगे तो 11 और 9 119, 17 7 जा 119, तो ये 17 से जाएगा। इस तरह से अब 7 से ये देखते 17 से जाएगा, 17 57, तो 19 से ये चला जाएगा, 19 और 23 आएगा, 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही डिवाइड होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 4 2 9, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर होगा। ये हो गया 5th क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सेकंड का फर्स्ट 26 एंड 91, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो होगा वो प्रोडक्ट, दोनों संख्याएं जो दी गई हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सेकंड का फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 के फैक्टर होंगे 2 1 जा 2, 3 जा 6, 13 1 जा। इसके बाद हम करते हैं 91 ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा। इसके बाद हम इसको लिखते हैं 26 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 13 और 91 के होंगे 7 इंटू 13। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी कॉमन नंबर है दोनों में, जैसे कि इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 13 है और 7 इंटू 13 इसके हैं, तो इन दोनों में जो भी कॉमन डिजिट है उसकी लोएस्ट वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पर 13 है और दोनों में ही क्या पावर क्या है 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 13 ही होगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, जो भी डिजिट होती हैं उनकी मैक्सिमम पावर, जैसे कि 2 है, और इसके अलावा जो एचसीएफ में क्या लिया हमने, जो लोएस्ट जो भी कॉमन था उसकी लोएस्ट टर्म ली, तो यहाँ पर 13 होगी। तो इसके बाद जो बाकी बचेंगे उनको भी हम एलसीएम में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले 2, जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को लिखते हैं। तो 2 हो गया, 2 की यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 ही है। इसके बाद 7 लेंगे, 7 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। इसके बाद 13 नंबर लेंगे, 13 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही है। तो ये इस तरह से ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 13 7 जा 2 इंटू 91 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये हमारा आंसर हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है, एचसीएफ वेरीफाई इज इक्वल टू यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, सीएफ हमारा 13 है इंटू एलसीएम क्या है 182 है। तो ये रूल है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा दिए हुए टू नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कह लो उनके इक्वल होगा। तो अगर इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम कहीं ना कहीं गलत है। 26 इंटू 91, 13 2 जा 26, 6 2 कैरी 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106। तो यहाँ पर हो गया 10, 13 1 जा 13 और प्लस 10 हो गया 26 इज इक्वल टू, अब 26 और 91 का कर लेते हैं
26 इंटू 91, 6 2 9 6 जा 50, 4 5 4 9 2 जा 18 प्लस 5 8 प्लस 5 13 1 2 23, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 6 और 4 प्लस 2 ये 6 3 2। हमारा सेम नहीं आ रहा है यहाँ पर 6 6 3 2, तो ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है यहाँ पर। 13 ये तो सही है, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 10, 13 1 जा 13 और प्लस 10 23, ये 23 होगा यहाँ पर 2 3 6 6। तो इस तरह से ये इक्वल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का 510 एंड 92, तो यहाँ पर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 510 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10। इसके बाद ये 5 5 10 और प्लस 2 12, 3 से हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 13 होगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 5 से 1 जा 17 1 जा। इसी तरह से 92 का निकालेंगे, 2 4 जा 8 6 जा 12 2 2 जा 4 3 जा 6 23 1 जा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर 510। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 2 की मैक्सिमम मिनिमम पावर क्या होगी यहाँ पर 2 इंटू 2 है ये, और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की मिनिमम पावर 1। तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही कॉमन है और 2 की मिनिमम पावर 1 ही होगी। एचसीएफ हमारा 2 होगा। एलसीएम में हम सभी टर्म, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सभी को लेते हैं, और इसके अलावा मैक्सिमम पावर, जैसे कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों में से किसी भी एक में देखते हैं। 2 की यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। इसके बाद 3 लेंगे, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर 3 सिर्फ अकेला है। इसके बाद 5 इसमें नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर 5 की पावर भी 1 है सिर्फ। इसके बाद 17, इसके बाद 23। तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे अब 17, 2 की पावर 2 3 1 5 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51 1 5 17 2 जा 34 प्लस 5 39। फिर इसके बाद 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 1 जा 5। तो पीछे से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरह से छोटी संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाता है। अगर हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और 17 इस तरह से 5 1 जा 5 5 9 जा 45 45 5 4 कैरी 5 3 जा 15 प्लस 4 19। सो 4 इंटू 3 5 जा 15 3 5 जा 15 प्लस 1 16 3 9 जा 27 प्लस 1 28 और 3 1 जा 3 प्लस 2
5, इसके बाद 4 5 जा 20, 2 कैरी होगा, 4 6 जा 24 और 2 26, 2 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 3 कैरी, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 और प्लस 3 23। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इज इक्वल टू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे HCF हमारा है 2 इंटू LCM हमने निकाला 2 3 4 6 0 और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे 510 इंटू 92। तो इसको आसानी से प्रोडक्ट कर सकते हैं हम। 2 0 0 2 6 जा 12, 2 1 कैरी 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसको हम अलग से कर लेंगे 5 1 0 9 2। तो यहाँ पर आएगा 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो ये हमारा 4 6 9 2 0। तो ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड 336 एंड 54। तो यहाँ पर निकालेंगे 36 का प्राइम फैक्टर 3 3 6, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 1 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा 3 से जाएगा 3, 7 जा 7, 1 जा। इस तरह से ये फैक्टर हो गए। 54 पे करेंगे 2 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। तो इस तरह से ये उसके फैक्टर हो गए। 3 3 6 प्राइम फैक्टर इसके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर पावर में, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके अलावा 54, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है मैक्सिमम, 1 पावर रहेगी और 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3। तो HCF हमने क्या बताया कि जो कॉमन नंबर है उनकी मिनिमम पावर। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है 2 और 3 कॉमन है, इसकी मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। इसके अलावा 3 कॉमन है, 3 की पावर मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो यही हो गया HCF 3 2 जा 6। इसके अलावा LCM होगा यहाँ पर सभी डिजिट लेते हैं और इसके अलावा पहले 2 कॉमन नंबर्स क्या हैं 2 है और मैक्सिमम पावर क्या है 4 है। तो 2 की पावर 4
3 मैक्सिमम पावर क्या है 3 है 3। इसके अलावा जो बची डिजिट क्या बचा यहाँ पर 7 बचा, 7 हो गया। तो इस तरह से 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 3 जा 20, 7 इंटू 7, 16, 7 जा 112, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, 2 होगा 11 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 11 3 4 43, 43 इंटू 7, 7 2 जा 18, सॉरी 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी 7 2 जा 4, 7 4 जा 28 और प्लस 2 30। तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यहाँ पर होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM हो गया 3024, HCF हो गया 6, प्रोडक्ट 336 इंटू 54, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, अब 0 1 हो जाएगा, 6 है 3 जा 18। इसके बाद इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, 336 इंटू 54, 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 4 3 जा 12 13, 5 6 जा 33, 18, 1 5 जा 5, 3 जा 15, यहाँ पर हो गया 16। तो 4 4 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 1। ये आ गया आंसर हमारा 18144। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, प्रूव्ड। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM निकालना है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट 12, 15 एंड 21। थर्ड का फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। उसके बाद 21 3 से जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। तो इस तरह से 12 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का हो गया 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3। अब इसके बाद SCF क्या होगा? SCF जो भी कॉमन नंबर है उसकी मिनिमम पावर, जैसे कि इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 3, तो 3 की मिनिमम पावर क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है, तो यहाँ पर 3 SCF होगा। LCM में हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं हमारे, जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर हैं,
उन सभी की प्राइम नंबर्स की जो मैक्सिमम पावर है, जैसे कि 2 प्राइम नंबर है तो 2 की मैक्सिमम पावर 2। इसके अलावा दूसरा प्राइम नंबर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर क्या, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और 1 है, तो 3। इसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है सिर्फ यहाँ पर। इसके अलावा 7, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7 84, 12 5 जा 60 इंटू 7 7 0 0 7 6 जा 42। तो ये हमारा होगा LCM आंसर। इसके बाद है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। तो सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर हैं ये, तो इसके अलावा 1 और इनको छोड़कर इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे इनके। तो यहाँ पर हम जो HCF निकालेंगे, HCF इन तीनों का क्या होगा, HCF जो होगा 1 हो जाएगा तीनों का, क्योंकि तीनों में क्या होगा, 1 प्राइम फैक्टर होगा और ये नंबर 17 में 1 और 17, 23 में 1 और 23 और 29 का फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर 1 और 29। तो तीनों में ही 1 कॉमन है, तो HCF 1 का हो जाएगा और LCM में तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, 29 और 7, 29 इंटू 23, 3 9 जा 27, 7 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 और 1 5 7 16 1 6। तो ये हो गया 17 इंटू 6 6 7, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 7 जा 119। तो 119 में 9 11 कैरी हो जाएगा, 17 6 जा 102 और 11 3 1 3 11 कैरी हो, 16 6 जा 102 और 11 113 113। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों का ही और ये हमारा आंसर हो जाएगा। LCM ये हमारा होगा और ये हमारा HCF। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड 8 9 और 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड 8 9 एंड 25 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 9 3 3 जा 3 1 जा 25 5 5 जा 5 1 जा। तो इस तरह से 8 के फैक्टर हो गए 2 की पावर क्यूब, 9 का हो गया 3 स्क्वायर और 25 के फैक्टर हो गए 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF जो होगा तीनों में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन तो 1 HCF होगा। और LCM जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 2 प्राइम नंबर है, 2 की मैक्सिमम पावर 3। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 2। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये नंबर्स आ जाएंगे 8 इंटू 9 इंटू 25। तो 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई 25 2 जा 50, 5 7 जा 175 और 175 प्लस 5 180। तो ये हो गया LCM और ये हो गया हमारा CF। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन फिर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पे HCF दिया हुआ है 306 और 657 का और हमें LCM निकालना है। फोर्थ
क्वेश्चन HCF of 306 and 657 is equal to 9 दिया हुआ है और LCM पूछा है इसमें, LCM is equal to, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड करना है, टू नंबर्स हमारे यही है 306 इंटू 657, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, LCM इज इक्वल टू 6 + 3 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27 और 27 3 36, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 + 22, 2 4 × 6 = 24 + 2 26, 3 × 7 = 21, 2 5 3 = 15, 2 17 1, 6 3 = 18 + 2 19, 8 2 1 3 6 और 7 13, 1 कैरी 9 10 12 2, ऐसे वैल्यू होगी तुम्हारी 2 2 3 3 8, तो ये हमारा आंसर होगा LCM। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है यहाँ पर 6 to the power n दी गई है और n क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 to the power n है, इसकी जो वैल्यू है वो इंड, उसकी जो डिजिट है यानी कि जो वंस प्लेस होगा वो 0 होगा। तो इसको हम शो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6 to the power n और n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 डैश इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी पावर करने पर क्या एंड डिजिट 0 आएगी। तो एंड डिजिट 0 के लिए क्या रूल होता है, एंड डिजिट 0 तभी आती है जब किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 अगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3। तो ये 6 का प्राइम फैक्टर होगा। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ पर जो इसका प्राइम फैक्टर है 2 × 3 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इंड डिजिट है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इफ़ एनी डिजिट, इफ़ एनी, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इफ़ एनी डिजिट कैन एंड विद डिजिट, या नंबर लिख लेते हैं, इफ़ एनी नंबर, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह हम नंबर कर लेते हैं, नंबर। इफ़ एनी नंबर्स कैन एंड डिजिट विद
0. So it should have a 2 into 5 as a prime factor at least one time. तो if any numbers can end with 0, so it should have 2 into 5 as a prime factor at least one time. So जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 3, 6, तो यहाँ पर जो वंस प्लेस है यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब उसका अगर नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें एक बार कहीं ना कहीं 2 into 5 ज़रूर आएगा, ठीक है। और 2 into 5 क्या होता है, 10 होता है, और 10 का किसी भी नंबर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इंड डिजिट है वो हमेशा 0 रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसकी जो इंड डिजिट है वो 0 नहीं होगी। इन दिस नंबर इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, ऐसे काट दो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर is 2 into 3. So it can not end with the digit 0. तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का क्या आ रहा है, 2 into 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। सो इसकी जो इंड डिजिट है वो 0 नहीं होगी या नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13। एंड यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स जो हैं इनका जो सोल्यूशन होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कैसे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे वर्डमास के नियम से। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जो ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके अलावा कंपोजिट नंबर्स की क्या डिफिनीशन है, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 1 और स्वयं के अलावा अन्य नंबर भी आते हैं, तो ऐसे नंबर्स को भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसको 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन, क्वेश्चन है 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 11 77 हो गया, 13 प्लस 13 7 91 1 9 कैरी होगा 91 और प्लस 900 हो गया और प्लस 13 4101। इसके बाद इसको इधर सॉल्व कर लेंगे हम। 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 5 0 24 into 2 प्लस 5 और 2 0 0 2 4 जा 12 0 0 6 5 जो 30 12 0 0 36 होगा यहाँ पे 36 3 6 0।
तो 2 0 0 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 3 जा 6 6 और +1 7 +5, यहाँ पर हो गया 1 और एंड में आया 5 2 7। तो ये दोनों नंबर आ गए यहाँ पर, जैसे कि ये दिया गया है 1014 और 725। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1 इट इज़ डिविजिबल, इट इज़ डिविजिबल बाई 1 से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होगा, 1 प्लस 4 है 2, 4 + 1 5 + 1 6, 3 से डिवाइड होगा एंड और लिख देते हैं हम इसी नंबर को 1, ठीक है। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि अगर 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 725 में इसमें जो है ये 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से, 7 + 2 9 और 5 14, 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही ये। तो इस तरह से ये 5 से डिवाइड है। और इसके अलावा तो कोई भी एक नंबर अगर 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो कंपोजिट नंबर, तो उसमें लिख देंगे हम यही, इट इज़ डिविजिबल बाई 5, so it is composite नंबर। तो ये 5 से डिवाइड है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point at the so क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है उस सर्कुलर पथ के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है, और वाइल रवि टेक्स द 12 minutes फॉर द सेम, और उसी पथ के चक्कर लगाने में रवि जो है 12 minutes लेता है। सपोज़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो अगर हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर शुरू करते हैं, सो गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, SCF या LCM। यहाँ पर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो जब वो दोनों घूमना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से कोई सर्कुलर पथ है, इस तरह से कोई एक सर्कुलर पथ है, और यहाँ से रवि स्टार्ट करता है, रवि लेता है 12 मिनट और सोनिया को समय लगता है 18 मिनट। तो ये जब घूमना स्टार्ट करेंगे तो सोनिया जो है वो 18 मिनट उसको लगता है, ज़्यादा समय लगता है, और रवि को कम लगता है। तो रवि क्या है, ज़्यादा फास्ट है, तो रवि क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, सोनिया से आगे होता जाएगा। और फिर इस तरह से जब वो दोनों इस सर्कुलर पथ के चारों तरफ घूमते रहेंगे तो कितने समय बाद वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो समय आएगा वो हमेशा 12 और 18 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। 12 मिनट और 18 मिनट, इससे ज़्यादा ही समय लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM।
तो यहाँ पर हम LCM फाइंड करेंगे। रवि लिख लेंगे, रवि टेक्स अ टाइम टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू हो गया, रवि टेक्स अ टाइम फील्ड, यहाँ पर हो गया 12, सोनिया टेक्स अ टाइम टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 18 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट। तो LCM निकाल लेंगे, LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 तो प्राइम फैक्टर 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, इसी तरह से 18 के 2, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, यहाँ पे 2 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 के हो गए 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो LCM होगा यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है 2 और 3 की मैक्सिमम पावर 2। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इस तरह से हमने इसका प्राइम फैक्टर किए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो LCM क्या होगा, यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर और फिर 3 की मैक्सिमम पावर 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट। अब इसको हम लिख सकते हैं आंसर डाल के, आंसर इज इक्वल टू, सो अब क्वेश्चन पूछा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पे लिख लेंगे दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट।